सभी को जय हिंद, हरिओम। आज हम लोग कुछ ऑफेंसेस और उसके पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 65 जिसमें टेम्परिंग, छेड़छाड़ के बारे में बात होती है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट आपको 3 साल तक का और 2 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। सेक्शन 66 जिसमें ऑफेंसेस रिलेटेड सेक्शन 43 के बारे में बात होता है, जिसमें आपका इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का और 5 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ जा सकता है। सेक्शन 66 बी रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर, जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक की और 1 लाख रुपए तक का आपका जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 66 सी जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बात होता है, अनन्यता चोरी, जिसमें 3 साल तक का आपको इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ जा सकता है। सेक्शन 66 डी चीट बाय पर्सोनेशन, प्रतिरूपण छल, जिसमें आपको 3 साल रुपए तक का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ जा सकता है। सेक्शन 66 ई जिसमें प्राइवेसी वॉयलेशन के बारे में बात होता है, एकांतता उल्लंघन, जिसमें आपको 3 साल तक का आपको इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ जा सकता है। सेक्शन 66 एफ जिसमें आपको साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद के बारे में बात होता है, जिसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकता है। सेक्शन 67 ऑब्सीन मटेरियल, अश्लील सामग्री, पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 5 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना हो सकता है। फिर अगली बार पकड़े जाने पर आपको 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 67 ए जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, लैंगिक सामग्री के बारे में बात होता है, जिसमें पहली बार पकड़े जाने पर आपको 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ जा सकता है। और दूसरी बार पकड़े जाने पर अगली बार फिर से 7 साल तक का आपको इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना पड़ जा सकता है। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चाइल्ड अगर होता है, बच्चों के लिए अगर होता है, पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार पकड़े जाने पर आपको 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये ऊपर और नीचे दोनों सेम ही है पनिशमेंट इनकी। नोट करने वाली बात यह है कि ये सारी जो भी सेक्शन है जो कि चैप्टर 11 में ये लाई करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत में आते हैं, जैसे आईटी एक्ट में हम लोग बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये सपोर्ट, थोड़ा सा एफर्ट पसंद आता है तो आप हमें प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।